बरसों पहले की बात है। गर्मियों के दिन चल रहे थे। एक गांव में चुन्नूलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो उसकी धर्मपत्नी और बेटे के साथ रहता था। पत्नी का नाम चुन्नी देवी था और बच्चे का नाम गोलू था। गोलू सच में गोलू था, बोले तो मोटू था। माँ चुन्नी देवी के लाड़ प्यार से वो आलसी बन गया था। गोलू कोई काम नहीं करता था और दिन भर बस खाते ही रहता था। गोलू को घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं थी, सब कुछ जगह पर ही मिल जाता था। माँ के लाड़ प्यार से वो मोटा बन गया था। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन गोलू बीमार पड़ गया। चुन्नीलाल सेठ ने बहुत से वैद्यों को बुलाकर गोलू का इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उनके घर के सामने से एक फकीर बाबा गुजर रहे थे। वो बहुत ही ज्ञानी थे। चुन्नीलाल ने उनको घर में बुलाया और बेटे की बीमारी के बारे में बताया। फकीर बाबा, ये देखो मेरे बेटे को क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। चुन्नीलाल बोला। इस पर फकीर बाबा बोले, घबराओ मत, तुम्हारे बेटे को कुछ खास नहीं हुआ है, वो जल्द ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन कैसे बाबा? चुन्नीलाल सेठ ने पूछा। इस पर फकीर बाबा ने पूछा, तुम्हारा बेटा काम क्या करता है घर में? चुन्नीलाल सेठ बोले, कुछ भी काम नहीं करता, बस दिन भर खाता रहता है। इसकी माँ ने इसे पूरा बिगाड़ रखा है लाड़ प्यार से, मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऐसा कहने पर चुन्नी देवी झट से कहती है, तुम चुप रहो जी, एक ही तो बेटा है हमारा, इतनी सारी जायदाद फिर किसकी है? हमारे बेटे की है ना, बैठकर खाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। फकीर बाबा चुन्नीलाल को बाजू में लेकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अगर इसे ठीक करवाना है तो मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात फकीर बाबा? चुन्नीलाल ने पूछा और फकीर बाबा ने बताया, यहाँ से 2 कोस दूरी पर 2 आम के पेड़ हैं। उस पेड़ को जादुई आम आते हैं। एक पेड़ को कच्चे आम है तो दूसरे पेड़ को पके हुए आम। तुम तुम्हारे बेटे और पत्नी को हर रोज सुबह होने से पहले पैदल भेजकर वो जादुई आम तोड़कर लाने को कहना है। कच्चे आम तुम्हारी पत्नी लाएगी और पके हुए आम तुम्हारा बेटा गोलू लाएगा। बस इतनी सी बात? चुन्नीलाल ने पूछा। रुको, एक और बात, पका हुआ एक आम ही गोलू ने रोज घर आकर ही चूसना है और तुम्हारी पत्नी को बस रोज 5 कच्चे आम ही साथ में घर लाने हैं। ऐसा कहकर फकीर बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह होते ही गोलू और उसकी माँ चुन्नी देवी घर से बाहर निकले। ओहो माँ, मुझे चलना बहुत मुश्किल लग रहा है। गोलू ने माँ से कहा। हाँ बेटा गोलू, पर क्या करें, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ ने कहा। चलते चलते दोनों उस आम के पेड़ के पास पहुँच गए। चुन्नी देवी ने 5 कच्चे आम तोड़े तो गोलू ने एक ही आम तोड़ा। तो तभी एक कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। वो दोनों दौड़ने लगे, कभी गोलू आगे तो कभी माँ आगे, और कुत्ता हमेशा पीछे दौड़ता रहता। फिर दौड़ते दौड़ते वो घर लौटे। गोलू ने पका हुआ आम चूसा तो माँ ने वो 5 कच्चे आम पानी में रख दिए ताकि खराब न हो। इस तरह गोलू और चुन्नी देवी हर रोज उस आम के पेड़ के पास जाते और आम तोड़कर घर लाते। ऐसा उन्होंने 2 हफ्तों तक किया। अब गोलू दौड़ते दौड़ते आम के पेड़ के पास जाता तो चुन्नी देवी भी जोर से चलती। ऐसा करने से गोलू का मोटापा कम हुआ और वो बीमारी से ठीक हो गया। चुन्नी देवी भी अच्छा महसूस करने लगी। फिर चुन्नी देवी ने उस कच्चे आम का अचार बनाया। तभी फकीर बाबा उधर से गुजर रहे थे। चुन्नीलाल ने उन्हें बुलाया और कहा, फकीर बाबा, आपने तो चमत्कार कर दिया। जंगल के वो दोनों पेड़ सच में जादुई हैं। जादुई आम ने तो सच में कमाल कर दिया। इस पर फकीर बाबा बोले, कहने को तो तुम उसे जादुई आम कह सकते हो, पर असल में ये कसरत का कमाल है। आपके बेटों को बस इसकी जरूरत थी। और सब लोग इस पर हंसने लगते हैं।